हे केशव, हे कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। आप कृपा करके मुझ पर दया करके एक वरदान दे दीजिए। भगवान कुंती से बोले, दीदी आपको क्या चाहिए? कुंती भगवान कृष्ण की दीदी लगती थी व्यवहार पक्ष। तो कुंती से कृष्ण पूछे आपको क्या चाहिए? कुंती ने क्या मांगी ध्यान से सुनेंगे। कुंती ये नहीं बोली कि हमको सुख चाहिए, ना ना ना। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अगर ठाकुर जी आ जाए, भगवान आ जाए, तो भगवान से सुख मांगेंगे। लेकिन कुंती क्या मांगी? दुख मांगी, दुख। विपदा है संतुना स्वस्य तत्र तत्र जगत गुरो भवेद दर्शनं यत्स्याद पुनर्भवो दर्शनम्। कुंती बोली, हे गोविंद, हमको जीवन में जब तक जिए, जब तक श्वास चले, जब तक इस धरती पर रहे, हमें दुख चाहिए, हमें सुख मत देना। गोविंद बोले, ऐसा क्यों? कुंती बोली, कृष्ण बोले, ऐसा क्यों? गोविंद बोले, कुंती बोली, इसलिए, ऐसा इसलिए कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जिसके जीवन में दुख होता है उसी के जीवन में तुम्हारी कृपा होती है, और जिसके जीवन में दुख नहीं होता उस पर तुम्हारी कृपा नहीं। क्योंकि जब जब दुख हुआ मुझे जीवन में, तब तब मैंने तुम्हें याद की, और जब जब मैंने तुम्हें याद की, तब तब तुम आकर के दर्शन दिए। इससे मुझे लगा कि जीवन में जब दुख होगा तभी तुम्हारा दर्शन होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जीवन में दुख आता रहे और तुम्हारा दर्शन होता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी। ये तो कुंती ने मांगी, लेकिन हम लोग क्या मांगेंगे भगवान से? हम लोग मांगते हैं कि सुख संपत्ति धन दौलत सब कुछ हमको दीजिए, दुनिया को कुछ हो चाहे। देखो, सबसे पहली बात, ठाकुर जी से कुछ मांगो नहीं। यदि मांगो तो दुख मांगो, सुख न मांगो, कुंती की तरह। अगर सुख मांगना हो तो अपने लिए नहीं मांगो, सारे संसार के लिए। दुख हमें भगवान के करीब ले जाता है। संत कबीर साहब क्या कहते हैं? सुख के माथे सील पर जो नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी वही दुख कहिए जो पल नाम रटा। उस दुख को बलिहारी है जिसमें हम भगवान को याद करें, और उस सुख को त्याग दीजिए जिसमें हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए दुख ही सबसे महत्वपूर्ण है। दुख हमें परमात्मा से जोड़ता है और सुख हमें परमात्मा से। सुख भगवान से दूर हटा देता है, दुख भगवान के करीब। जोर से बोलिए राधे राधे। इसलिए दुख कुंती मांगी दुख कृष्ण से। उसके बाद कृष्ण आशीर्वाद दिए कुंती को, फिर वरदान दिए कुंती के, और युधिष्ठिर का आदेश लेकर भगवान द्वारिका चले। और जब युधिष्ठिर को पता चला कि उत्तरा के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ, तो उसका नाम परीक्षित रखा गया, विष्णुराज एवं परीक्षित। अस्वस्था मनोपसृष्टेन ब्रह्मशिशनो तेजसा उत्तराया हतो गर्भः ईशेना जीवितः। यानी पुत्र के गर्भ से जो बच्चा जन्म लिया, सूत जी से ऋषिगण सूत जी से कहते हैं वो बच्चा तो मर चुका था, लेकिन वो कृष्ण की कृपा से जीवित रहा। उसी का नाम परीक्षित रखा गया। और परीक्षित जब 21 वर्ष की उम्र का हुआ तो परीक्षित जी को राज्य तिलक देकर राज्याभिषेक करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित संपूर्ण धरती पर दिग्विजय कर लिया, यात्रा किया और उसमें सब राजाओं को जीता। एक रोज परीक्षित
अपने छत्र को का अवलोकन करने जा रहा था, उसी में उनकी भेंट कलयुग से होती। किस रूप में? धरती माता गौ रूप में, धर्मदेव बैल के रूप में, और कलयुग उन्हें राजा के रूप में पीट रहा था। परीक्षित ने कहा कौन हो तुम? तो कलयुग प्रकट हुआ। भगवान कपिल परीक्षित जी महाराज कलयुग से बोले कि तुम मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ, मेरे राज्य में दोबारा तुम दिखना नहीं। तो कलयुग ने कहा कहां जाए? अब बताइए कि कहां जाए? राजा बोले कहां जाओगे? 4 जगह तुम्हें देते हैं, वहां रहो। बोले कौन कौन जगह? अभ्यर्थिता तदा तस्मै अस्थानानि कलये ददो स्त्री द्यूतं पानं स्त्रियः सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः। 4 जगह पे अधर्म होते हैं। कौन कौन जगह? जहां लोग शराब पीते हैं, जहां वेश्यालय है, जहां जुआ खेलते हैं, और जहां जीव हत्या होती है। जहां जीव हत्या होती है वहां कलयुग का रूप है निर्दयता। जहां शराब पीते हैं लोग वहां कलयुग का रूप है अहंकार। और जहां वेश्यालय है वहां कलयुग का रूप है ममता। और जहां जुआ चलता है वहां उसका रूप है कपट। इन 4 जगहों पे मूल रूप से अधर्म होते हैं, यहां जाके निवास। कलयुग ने कहा महाराज स्वीकार है, 4 जगह तो आपने दिए, लेकिन एक जगह कोई और दे दीजिए, बड़ा अच्छा हो। तो राजा के मुख से निकल गया कंचन सोना में निवास करो। तो राजा के मुकुट जो थे न माथे पर, उसमें तो सोना लगा। उसमें तो सोना लगा था। अब कलयुग ने सोचा कि राजा के मुकुट में तो सोना है, तो सोना में एक स्थान मिला तो सोना में प्रवेश कर गया। कलयुग राजा के मुकुट में प्रवेश कर गया। यहीं से परीक्षित की दिशा बदल गई, उसकी दिशा गलत हो गई, विपरीत हो, क्योंकि सिर पर कलयुग सवार था तो शिकार करने चला गया जंगल। एकदा धनुरुदम विचरण मृगायाम बने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधित तृषितो जलाशय मचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शांतम मिलित लोचन। परीक्षित गया शिकार करने, और शिकार करने में बहुत दूर तक घोड़े को दौड़ाया, कहीं कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अंतिम में थक गया बेचारा, और थक करके एक महात्मा की कुटिया में जल की इच्छा से गया कि प्यास लगी है पानी। वो जो महात्मा की कुटिया थी ना, उस महात्मा का नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि की कुटिया में चला गया। समीक ऋषि उस समय ध्यान में बैठे थे, उनको पता नहीं चला कि परीक्षित जी आए हैं, क्योंकि ध्यान में मनुष्य की सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाती, वो सभी कार्यों को छोड़ देते, तो अनुभव होना संभव नहीं। परीक्षित सोचा कि ये महात्मा ढोंगी है, पाखंडी है, झूठ मूठ का आंख बंद करके बैठा है। गुस्से में आया कि मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, मैं राजा हूं, मेरी इज्जत क्यों नहीं की, मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। एक चीज जान लीजिए, क्रोध आता क्यों है। एक आदमी ने, एक युवक ने हमसे पूछा कि महाराज क्रोध बहुत आता है, गुस्सा को कम करने का कोई उपाय बताइए। हम कहे गुस्सा तभी कम आएगा जब तुम इच्छा कम करोगे, क्योंकि क्रोध पैदा होता है इच्छा न पूर्ति होने से। तो जब इच्छा करोगे ही नहीं तो क्रोध पैदा, क्योंकि लिखा है संगात सन जायते कामः कामात क्रोधो भी जाए।
विषयी जीव के संग से काम भावना पैदा होती है, अकाम की पूर्ति न होने से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसलिए काम को कंट्रोल करो, इच्छा जितनी कम करोगे क्रोध उतना कम। देखो लोगों की भूल है, हम सोचते हैं कि भोग को हम भोगते हैं, नहीं, भोग हमको भोगता है। हम सोचते हैं कि समय को हम बिता दिए, नहीं, समय हमको बिताता है। हम सोचते हैं हमने तपस्या को तप लिया, नहीं, तपस्या हमको तपता है। हम बूढ़े हो जाते लेकिन हमारी तृष्णा कभी बूढ़ी। महाभारत में का श्लोक है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगो न भुक्ता वयमेव भोक्ता, कालो न जातो वयमेव जाता, अतपसो न तपता वयमेव तपता। भोग को तुम नहीं भोगते, भोग तुमको भोगता है। जिस धरती पर आप बैठे हो, इस धरती पर लाखों लोग आए और चले गए, लेकिन धरती आज तक वही है, वो कहीं गई। भोग को आप भोगे कि भोग हमको भोगा? भोग हमको भोगा। इसलिए भोग, विषय, इच्छा, काम, इस पर कंट्रोल करो। किसी से उम्मीद कम रखो। जितनी उम्मीद रखोगे, जितनी अपेक्षा रखोगे, जितनी अपेक्षा रखोगे उतना दुख होगा, क्योंकि अपेक्षित भाव होगा तो लोग उसको पूरा नहीं करेंगे, नहीं पूरा होगा तो गुस्सा आएगा। इसलिए किसी से उम्मीद करके न जिया करो। बस जो कर दे ठीक है, ना किया तो उससे उम्मीद न रखो। बोलो राधे। राजा ने गुस्से में क्या किया, एक मरा हुआ सांप धनुष से उठा लिया और महात्मा समीक के गले में डाल करके चला। श्रृंग ऋषि को पता चला, श्रृंग जो थे ना वो समीक ऋषि के बालक थे। उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, आचमन किया और परीक्षित को शाप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज के 7वें दिन उसको सांप डसेगा, वो भी तक्षक, और तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। शाप मिल गया। इसी शाप के कारण परीक्षित की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई, लेकिन सदगति मिली। अब ये बात जब परीक्षित को पता चला तो वो बड़े चिंतित हो गए। क्यों? इसलिए नहीं चिंतित हुए कि उनको मरना है। मरना तो एक दिन सबको है, मरना तो एक दिन सबको है, कोई अमर नहीं, सबको मरना। उनको चिंता ये हुई कि अगर असमय में मर जाएंगे, अकाल मृत्यु हो जाएगी तो हमारी दुर्गति होगी। ये चिंता हो, मरने की चिंता नहीं, सदगति और दुर्गति की चिंता। मरना तो एक दिन है। एक भजन है, मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार है एक सपना, है ये भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार है एक सपना, ये भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर।
है किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा, कुछ तेरा है न मेरा, ये रैन है बसेरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा, तूने मोतियों की माला, संसार है एक सपना, ये भी मनुष्य शरीर कैसे मिली ये बताया जा रहा है। जन्मों का पुण्य संचित नर देह तुमने पाया, पंचन वो कामनी ने इसे व्यर्थ ही गवाया। जन्मों का पुण्य संचित नर देह तुमने पाया, पंचन कामनी है इसे व्यर्थ ही गमाया। गौरी के भाव तुमने, गौरी के भाव तुमने, हीरे को बेच डाला, संसार है एक सपना, ये भी गजब निराला। मानव तुम्हें मुसाफिर, नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा।
चखले रे तू शिकारी, चखले रे तू शिकारी, सिया राम नाम प्यारा संसार है एक सपना ये भी अजब निराला। तो है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला, संसार है एक सपना ये भी अजब निराला। मानव तुम है मुसाफिर, मानव तुम है मुसाफिर, मानव तुम है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार है एक सपना ये भी अजब। ये सारा संसार एक सपना है निराला। मृत्यु निश्चित है, आज मरो कल मरो, मरना। परीक्षित को ये चिंता नहीं थी कि हम मर जाएंगे, परीक्षित को ये चिंता थी कि मरने के बाद मेरी दुर्गति हो जाएगी, मुझे सदगति नहीं मिलेगी, मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि अकाल मृत्यु होने के बाद किसी की दुर्गति नहीं। बोलो जोर से राधे राधे। देखिए भगवत भजन जब जब राधे राधे बोले तो प्रेम से बोला निश्चित रूप से, और सब लोग बोला करें उत्साह से प्रेम से। आप लोग श्रोता तो बड़े कम हैं लेकिन बड़े अच्छे श्रोता हैं। एक आदमी ने हमसे पूछा कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं कथा के। मैंने कहा अकुआ भकुआ मुंह तकुआ। एक आदमी ने पूछा ये अलग अलग है क्या? हम बोले हाँ, जो कथा में आवे आप 1 मिनट भी न बैठे, चुपचाप चल लें, अपना पुराना चप्पल छोड़ के नया लेके चले गए, वो हो गए अकुआ। और जो कथा में आए और जब से बैठे तब से नींद आई, कथा के बाद ही उनको नींद टूटी, तो वो होते हैं भकुआ। और जो चुपचाप बैठे बैठे शांति से कथा सुनते रहे, जब तक कथा विश्राम न हो तब तक जाने का नाम न हो, वो है मुंह तकुआ। आप लोग जो है ना बड़े अच्छे श्रोता हैं, प्रेम से बोला करो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परीक्षित को ये चिंता नहीं थी कि हम मर जाएंगे, परीक्षित को ये चिंता थी कि हमारी दुर्गति हो जाए। तो देखो एक बात है, धर्मो रक्षति रक्षित है। मैंने कल बताया था, धर्म की रक्षा आप करोगे और आपकी रक्षा धर्म करेगा। धर्म की रक्षा आप करोगे और आपकी रक्षा धर्म करेगा। तो धर्म की रक्षा जब आप करोगे और धर्म आपकी रक्षा करेगा, तभी जाके आपका कल्याण है। तो धर्मात्मा तो थे राजा, धर्मात्मा थे परीक्षित, तो उनकी रक्षा धर्म ने किया। अब इतने बड़े धर्मात्मा थे कि भारत वर्ष के जितने संत महात्मा सुने कि परीक्षित को साप मिला है, वो 7 दिनों में मर जाएंगे, तो सब उनकी जिज्ञासा के लिए, उनकी शांति के लिए सब के सब पहुंच गए परीक्षित के राज्य में हस्तिनापुर। सब के सब हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर आकर के सब ने राजा परीक्षित को कहा कि आप अपना राज अपने बेटे को दे दो, चलो गंगा के तट, गंगा के तट पर बैठ करके जितना समय बाकी है, 7 दिनों के समय है ना, 7 दिनों में मरना है, तो ये 7 दिनों का जो एक एक पल है, एक एक क्षण है, वो सब परमात्मा में लगा, भगवान में। तो एक एक पल भगवान में लगे, इसके लिए एक ही काम है, वो है सत्संग, कथा, प्रवचन। यही एक ऐसा काम है जब आप करिएगा तो आपका प्रति क्षण, प्रत्येक पल आपका भगवान में। बोले चलो। तो राजा क्या किए, गेरुआ वस्त्र पहन लिए,
और अपना पुत्र अपने राज को, अपना राज अपने पुत्र को दे दिए और गंगा के किनारे आ गए और कथा सत्संग प्रवचन महात्माओं से शुरू हो गया। भारत वर्ष के सब महात्मा आए, वशिष्ठ, विश्वामित्र, च्यवन, भृगु, कणव और अब गालव, सब ऋषि आए। एक व्यक्ति बाकी था, सुखदेव जी, व्यास जी के। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया आगमटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगं निजलावतुष्टो वृत्तस्य बालैरवधूतवेषः तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया आगमटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगं निजलावतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश। अवधूत वेश में छोटी सी उम्र के, यानी सुखदेव जी हमेशा 16 वर्ष के हुआ करते, हमेशा। न ये 16 वर्ष से कभी ज्यादा होते थे न कभी कम होते थे। 16 वर्ष के हमेशा रहने वाले सुखदेव जी बहुत बड़े विद्वान, बाल घुंघराले, एकदम शरीर में धूल लगाए हुए, एक लंगोटी पहने हुए भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी पधारे। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी जब आए उस सभा में, बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े महात्मा थे उस सभा में, सबके सब उठकर खड़े हो गए, सुखदेव जी का आदर किए, सम्मान किया। आओ महाराज बैठो। सुखदेव जी का सम्मान आदर इसलिए किए कि सुखदेव जी उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी थे, परमहंस थे, बहुत बड़े विद्वान थे, आत्मज्ञानी। तो सबने, परीक्षित जी से सभी महात्मा लोग बोले कि अब आपका कल्याण करने के लिए सुखदेव जी आए हैं, आपको जो कुछ पूछना है इनसे पूछो। तो परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, महाराज आपके तो दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, किसी गृहस्थ के घर आप जाते नहीं, और जाते हैं तो उतनी ही देर रुकते हैं जितनी देर में भिक्षा मिल जाए। भिक्षा लेने के बाद फिर आपको उस गृहस्थ से कोई मतलब नहीं, फिर आप नजर नहीं आते। आप तो योगियों के गुरु हैं, आपसे 2 प्रश्न करना है, 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। द्वितीय स्कंद में पहला श्लोक में, प्रथम स्कंद के अंतिम श्लोक में 2 प्रश्न। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरखस्य ये है यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने कहा कि हे महाराज मुझे 2 प्रश्न का उत्तर चाहिए। पहला उत्तर चाहिए कि मरणासन प्राणी जो 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 1 महीने में मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि जो मनुष्य इस धरती पर आया है उसका कर्तव्य। इसी 2 प्रश्न का उत्तर चाहिए। सुखदेव जी बोले सुनो राजा, जो मरणासन प्राणी है उसको चाहिए कि वो एकांतवास करे, वो विशेष विषय वासना में न रहे, वो विशेष परिवार के मुंह में न फंसे, वो एकांतवास करे और धीरे धीरे अभ्यास करे कि चित्त में जो संसार का चिंतन चलता है वो खत्म हो जाए। चित्त में से संसार का चिंतन जब छोड़ देगा और जब भगवान का चिंतन करेगा तभी उस जीव का कल्याण संभव। मरणासन प्राणी को चाहिए कि वो भगवान के चिंतन में शरीर को त्यागे, संसार के चिंतन में नहीं। क्योंकि संसार के लिए जब शरीर छोड़ेगा तो फिर संसार में आना पड़ेगा, और भगवान के लिए शरीर छोड़ेगा तो संसार में आने की जरूरत नहीं है। तो वो भगवान का चिंतन करे, संसार का। इसके लिए क्या करे, एकांत में चला जाए। पहले शुद्ध आसन लगा दो,
आसन की सिद्धि करें, फिर प्राणायाम करें। फिर प्राणायाम जब सिद्ध हो जाए तो अपने श्वास को जीते। श्वास पर जब कंट्रोल हो जाए तो समस्त संसार में भगवान का चिंतन करे कि पहाड़, नदी, तालाब, झरना, सागर, जो कुछ दिखता है, वृक्ष, पेड़, पौधे, वो सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा चिंतन करते हुए भगवान का शरीर को त्याग। देखिए, यही मरने की कला है। जीवन जो मिला है हमको, ये मृत्यु को सुधारने के लिए। जितने दुनिया में जीव हैं, सबसे तो हमारा समानांतर है, क्योंकि वो भी भोजन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ सब सेम है, समानता है, समानांतर है। हम में और जानवरों में कोई विशेष अंतर नहीं, बस अंतर यही है कि हम मनुष्य इसलिए बने हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, वो है मुक्ति, हरि की प्राप्ति। इसके लिए क्या करें? जीता सनो जीत संगो, जीत श्वासो जितेंद्रिय, अस्थुलो भगवतो रूपे मन संधार ये दिया। यानी स्थूल रूप में परमात्मा को देखे सब में, और इसी भाव को भीतर ले जाए। सब भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा सोचते सोचते भगवान का चिंतन करते करते शरीर का त्याग करे। मरणासन प्राणी के कल्याण का यही एक उपाय, दूसरा कोई उपाय। और मरणासन प्राणी का ये उपाय है। तो बोले मनुष्य इस संसार में आया क्यों, जीवन मिला क्यों है? क्या जीवन मिला है तीव्र गति से ठाकुर जी का भजन, तीव्र गति से गोविंद का भजन करना, दूसरा किसी कार्य के लिए जीवन नहीं। हाँ, कुछ चाहिए तो भी भगवान को भजो, कुछ ना चाहिए तो भी भगवान को भजो, जैसे भी हो भगवान को भजो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकाम भाव से हो, सकाम भाव से हो, कुछ चाहिए तो भी, कुछ नहीं चाहिए तो भी, जिस भाव से हो, तीव्र गति से केवल भगवान का भजन करो, गोविंद का भजन, और उनका भरोसा करो। वो जैसे रख दें वैसे रह जाओ, वो जहां बैठा लें वहीं बैठ जाओ, वो जैसे रखें वैसे। देखो, कर्म को सत्कर्म बना दो तब मुक्ति मिलेगी। कर्म कैसे सत्कर्म बनेगा? जैसे घर में भोजन बनाते हो ना, आप लोग बनाती है ना भोजन, माताएं बहन, तो क्या सोचती हैं? आज हम अपने घर वाला के लिए भोजन बना रहे हैं, पति के लिए। सोचती हैं आज मैं भोजन बना रही हूँ बेटे के लिए, आज बेटे के लिए तरुआ बना दे, आज बेटे के लिए कचौड़ी बना दे, आज बेटी के लिए खीर बना दे, आज पति के लिए ये चीज बना दे, है ना? तो ये भाव से भोजन मत बनाया करो। जब भोजन में जाओ, किचन में जाओ, कोई चीज बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, कोई भी चीज बनाओ, तो भाव ये रखो कि ये मैं पति के लिए नहीं, ये मैं बेटे के लिए नहीं, ये वस्तु मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, गोविंद के लिए। ये कर्म जो है ना सत्कर्म बन जाएगा, और वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। भोजन बना के खाते हो ना, प्रसाद बना के दिखाते हो। भोजन में जब ये भाव आ जाएगा कि ये गोविंद के लिए बन रहा है, ठाकुर जी के लिए, तो वो प्रसाद, और प्रसाद आपके हृदय को शुद्ध कर देगा, आपका कल्याण। कपड़े खरीदो तो ये न सोचो कि ये पति के लिए, ये यानी कोई भी कर्म करो तो सोचो कि ये गोविंद के लिए करना है, ये ठाकुर जी।
जब ये भाव आ जाएगा, सब कुछ गोविंद के लिए कर रहे हैं, तब जाके आपका कर्म सत्कर्म बन जाएगा, और कर्म सत्कर्म बन जाएगा, आपको सब। रामायण में क्या लिखा है? राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा। बिना नीति के राजा, बिना धर्म के धन, और बिना भगवान को समर्पण के सत्कर्म, ये सब बेकार है, सब बेकार। इसलिए कर्म करो, भगवान को समर्पित करो। बोलो राधे राधे। अच्छा, आप लोग बाजार जाते हो कोई सामान लेने, तो उसका पहले भाव पूछते हो कि नहीं, कि क्या भाव है? जब तक भाव नहीं समझते तब तक कोई सामान लेते हैं? नहीं लेते। तो बिना भाव के भगवान मिलेंगे? भाव के बिना बाजार में सौदा नहीं मिलता, भाव के बिना भगवान खोजते हो।